नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिस निकाला गया है जो कि 18 महीने के डीए के एरियर और डीआर के एरियर से संबंधित है, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रोका गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर 7 जनवरी 2025 की डेट के अंदर ये नोटिस है। सब्जेक्ट क्या है इसका? एप्लीकेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एरियर ऑफ फ्रोजन डीएनएस अलाउंस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1/1/2020 टू 30/6/2021। 1/1/2020 से लेकर के 30/6/2021 18 महीने 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो डीए या डीएनएस अलाउंस कर्मचारियों का या फिर जो डीआर जो रिलीफ है पेंशन कर्मियों के लिए, उसको रोका गया था। उसके रिलीज से संबंधित वो एरियर को रिलीज करने को लेकर के ये एप्लीकेशन दिया गया है। और यहाँ पे कुछ एक रेफरेंस के अंदर लेटर्स भी मेंशन किए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 नंबर के अंदर इन्होंने सारा क्लियर कट बता दिया गया है। इसमें इन्होंने लिखा है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ कन्वेड दैट द डिसीजन to freeze 3 installment of DA/DNS allowance to central government employee pension due from 1/1/2020, 1/7/2020 and 1/1/2021 were taken in the context of COVID-19। ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है इनको गवर्नमेंट के द्वारा रोका गया था या लिया गया था कोविड पेंडेमिक के कारण, जो फ्रीज कर दिया गया था पेंशन भोगियों का और पेंशन कर्मियों का और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सेंटर के उनके DADR को। आगे लिखा है, विच कोज्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन सो एज टू एज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, जिससे इकोनॉमी का थोड़ा प्रेशर होता गवर्नमेंट के ऊपर। तो अभी उन्होंने जो रोका था इससे थोड़ा सा गवर्नमेंट को एज ईजी हो गया उस जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको हैंडल करने के अंदर। एज द एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कोविड पेंडेमिक इन 2020 एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट हैड ए फिजिकल स्पिल ओवर बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 2021। तो उसको जो भी यहाँ पे कोविड पेंडेमिक था उसके रिगार्डिंग जो वेलफेयर के मेजर थे उनको लेने के लिए गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 उसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा उसको यूज़ किया गया और थोड़ा बहुत उसके गवर्नमेंट को उससे सहायता मिली। आगे लिखा है, एरियर ऑफ DA/DR वर नॉट कंसिडर्ड फिजिबल। जो एरियर है डीए और डीआर का वो नॉट फिजिबल है, उसको इस तरह से कंसीडर किया गया, यानी कि वो संभव नहीं है एरियर देना डीए डीआर का, वो कंसीडर इस तरह से किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट आगे बता रही है कि हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिस पहले ही बता दिए गए हैं। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड, गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर किया है इट्स स्टैंड इन दिस मैटर। इस संदर्भ के अंदर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। मैटर वाइड OM डेटेड, ये डेट बताई है 23/4/2020 में भी क्लियर कर दिया, फिर आगे 20/7/2021 में कर दिया। द सेम वाज रिटेटेड टू द चेयरमैन को भी कर दिया। कौन से चेयरमैन? NCJCM के जो चेयरमैन हैं उनको ये लेटर नंबर है और ये तारीख है 27/9/2022 की डेट में उन्होंने सेम चीज़ उनको भी बताई है। NCJCM के चेयरमैन कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आगे लिखा है, और हमने राज्यसभा के अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1685 में उसका आंसर कर दिया है, जो कि 6 अगस्त 2024 की डेट के अंदर किया गया था। राज्यसभा का जो अतारांकित प्रश्न नंबर 1685 है उसके अंदर इन्होंने रिप्लाई कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे क्लियर कट यही है, जो ये एक लाइन है ये सारा कुछ बता रही है कि एरियर ऑफ DA/DR वर नॉट कंसिडर्ड फिजिबल। ये संभव नहीं है DA का और DR का जो एरियर है वो दिया जाना, क्योंकि उसको यूज़ कर लिया गया है। देश की आर्थिक स्थिति उस समय ऐसी थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ऐसी थी और उसको सुधार कार्य में या जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके अंदर यूज़ किया गया था। और कई जगह यहाँ पे डेट के साथ इन्होंने मेंशन किया कि हमने रिप्लाई करके उत्तर दे दिया, और कई जगह उत्तर दिया है, एक जगह नहीं दिया। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? NCJCM के अध्यक्ष या चेयरमैन जो हैं उनका नाम जरूर बताएं। ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।